सर, जैसा कि जो इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पब्लिक आपको सपोर्ट करे, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, आंवला की जनता को दो बातों की बहुत आवश्यकता है। नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। आम नागरिक को चिंता है कि अपराधी फिर सत्ता में वापस ना आ जाए, और इस तरीके से समाजवादी पार्टी में जो लोग घूम रहे हैं उनका इतिहास आपराधिक प्रवृत्ति का है आंवला में, और बहुत माफियावाद का स्थान है उनका। तो इसलिए भय और निर्भरता के निश्चिंतता के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में धर्मपाल सिंह के साथ आमजन खड़ा है। और यहाँ पर घरेलू बनाम बाहरी, ये भी जनता के मन में है कि जब किराएदार और असली मकानदार में अंतर समझ में आ गया है, और ये जो चुनाव अपराधी प्रवृत्ति को ख़त्म करना, सुशासन देना और जनता में शांति स्थापित करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। सर, जैसे कि आर.के. शर्मा जो हैं सपा से, वो आपके सामने मुकाबले में, सर कहाँ तक मुकाबला आपको कौन सा रहेगा? देखिए, अब जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो कहीं टिकते ही नहीं है। यहाँ कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि नंबर 2 पे कौन आवे, कांग्रेस आवे या डॉक्टर जीराज यादव आवे। सर, जैसा कि मेरी बात हुई थी आर.के. शर्मा से, उन्होंने ये कहा था कि हमें बीजेपी ने गुमराह किया था, हम बीजेपी में रहे तो हम गुमराह होकर रहे थे, और जब हमें सच्चाई समझ में आई तो हमने बीजेपी छोड़ दी, सपा में आ गए। सर आप इस चीज़ क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी आदत जनता को धोखा देने की हो, जिसकी आदत राजनीतिक दलों को धोखा देने की हो, वो तो धोखेबाज की ही बातें, एक तरीके से मैं खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। उन्होंने मायावती जी को धोखा दिया, उन्होंने टिकट काटा। आज भी 10 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का वो प्रत्याशी हैं, त्याग पत्र दिया नहीं विधायकी से, तनख्वाह आज तक लेते रहे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाएगा? जनता ने निर्णय ले लिया, इस बार उनकी जमानत जब्त होगी, आंवला पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये जनता का रुझान स्पष्ट हो गया है। सर, जैसा कि सर पब्लिक में एक चीज़ चल रही है कि उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट आप पे किया था, हालांकि सर आप काफ़ी मतलब एक एजेड में और कहा तो आप उम्र दराज है उनसे, फिर उन्होंने कुछ आपको लेकर कुछ कमेंट किए थे जिसको लेकर पब्लिक में गुस्सा भी देखने को मिला। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पब्लिक का गुस्सा शांत किया। उनने जो कहा है वो उनकी मानसिकता है, मैं उनको श्रीमान जी कह के बात करता हूँ। और मैंने जनता से निवेदन किया है, उनको धक्का मत मारना, उनको मुक्का मत मारना। 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल वाला फूल का बटन दबाकर छक्का मार देना। सर, जैसा कि जो आपने विकास की अगर हम लोग बात करें तो सर आंवला क्षेत्र में आप किन विकास के मुद्दों को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी आंवला में जो आपको पूरा कराना है इस समय? आंवला में 350 गांव थे, अब तो कम हो गए। हर गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया है, हर गांव में बिजली है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण अंचल में गांव में खरंजा नहीं कराएगी, हम लोग सीसी मार्ग बनवाएंगे, स्वच्छ पेयजल के लिए टंकियां देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारी आंवला विधानसभा पर्यटन से जोड़ने के लिए हमने रामगंगा पर 2 बड़े पुल बनवाए। एक बसंतपुर गोरा हेमराजपुर घाट पर 78 करोड़ रुपए का पुल, और यहीं 5 किलोमीटर दूरी पर कैलाश गिरमढ़ी पर एक पुल। हमारे यहाँ 50 गांव में लिखा होता था, जो बनवाएगा पुल वोट मिलेंगे फुल। आज जनता उत्साहित है, वहाँ भी रात दिन काम हो रहा है। तो आगरा नैनीताल दोनों क्षेत्र पर्यटन से जुड़ गए, ये एक व्यवस्था है। दूसरा, आंवला बहुत महाभारत काल में पांचाल क्षेत्र की राजधानी रही। हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि आंवला को वो जिला बनाए, तो उन्होंने उस समय तो हमसे मना किया था कि भाई 75 जिले हैं, अब 76 में नहीं बनाएंगे, और भी लोग मांग करेंगे। लेकिन जब हमने उनको अनुरोध किया, निवेदन किया कि हमने माने, और हम तो राजधानी, हम तो जिला ही मांग रहे हैं, आंवला पहले महाभारत काल में राजधानी रही है, तो वो हमने उसका इतिहास भी बताया है। तो उन्होंने इस पर रिपोर्ट मांग लिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आंवला को जिला बनवाएं। दूसरा, एक बहुत समस्या है घुमंतु जानवरों की, गायों की। लोग गाय को छोड़ दूध देती है गाय, तब तक तो बांधते हैं।
और दूध देना बंद कर देती है तब छोड़ देते हैं। समस्या है गाय, किसान के सामने भी समस्या कि वो अपना खेत ना रखावे तो बच्चे क्या खाएंगे, तार कटीली बांधता है, मना करते हैं फिर भी। और गाय के सामने समस्या, गाय किसान के खेत में खाने ना जाए तो फिर क्या करें। दोनों की समस्या का निदान करने के लिए हम आंवला विधानसभा में न्याय पंचायत स्तर पर बड़ी गौशाला बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका प्रबंध करेंगे, भाई गोबर उठाएंगे, भाई मीठा मीठा दूध खाएंगे। ये 2 प्राथमिकताएं हमारी हैं। और पानी का व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी करेंगे, विकास और सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे। सर, आंवला की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? आंवला की जनता का संदेश ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बने। इसके लिए आमजन में स्वीकार्यता है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुसार माननीय योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, ये इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। भय, आतंक, बेरोजगारी और सुरक्षा, संपूर्ण विकास, चौमुखी विकास देने का काम कर रहे हैं। ये मेरी जनता, हम सरकार आने पर भारतीय जनता पार्टी की अधूरे कामों को जो प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। सर, जैसा कि अभी इस समय विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हमारे यहाँ पे आंवला में भी होने वाले हैं, तो कोई क्या शीर्ष नेतृत्व को आपने आमंत्रित किया यहाँ पे जनसंपर्क के लिए? देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह का कल कार्यक्रम है। वो कल जनता को सुभाष इंटर कॉलेज में 1 बजे संबोधन देने का कष्ट करेंगे। मैं अपील करता हूँ अपने आंवला की जनता से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सुनने आवे।